हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गुजरात का जीके जो स्टैटिक या डायनामिक है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने एक एनालिसिस भी देख लिया है सिलेबस का कि कैसे है। बुक लिस्ट हम देख चुके हैं, बट नाउ दिस टाइम विल बी गोइंग गुजरात स्पेसिफिक। तो पहले जो है सिलेबस समझते हैं गुजरात स्पेसिफिक का। ओके, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ गुजरात। मेजर डायनेस्टीज ऑफ गुजरात, जितनी भी मेजर डायनेस्टी है, सोलंकी है आपकी। ओके, देन यू हैव वाघेला डायनेस्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि जामनगर था। ओके, देन यू हैव राजकोट, यू हैव गोंडल। ओके, देयर हैव बीन वेरियस स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, उनके अपने किंग्स होते थे। बड़ौदा में गायकवाड़। ओके, तो मेजर डायनेस्टी ऑफ गुजरात इंक्लूडिंग द रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशंस। ये एक सिलेबस का आपका पार्ट है। इसको आपको अच्छी तरीके से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। आपको हायरार्की सबकी पता होनी चाहिए। ओके, गुजरात रोल इन इंडियन वॉर ऑफ 1857। ठीक है, हम लोग इंडियन वॉर ऑफ 1857 जब पढ़ते हैं तो हम ओवरऑल पढ़ते हैं कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द मूवमेंट, है ना। ये क्यों ये मूवमेंट एक्चुअली में हुआ, किन किन लोगों ने इसे सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, व्हाट वर द आउटकम्स, व्हाई डिड इट फेल, इन विच एरिया इट वाज पीक, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस। ये सारी चीजें हम देखते हैं। बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू गुजरात जी के, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट वाज द रोल ऑफ गुजरात। ओके, व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स राइज, क्यों ये मूवमेंट गुजरात में हुई, हु आर द रूलर्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, हु आर द रूलर्स हु सपोर्टेड द मूवमेंट, which all princely states supported the movement, which all princely state didn't support the movement, वो सारी चीजें। religious and social reform movements in Gujarat during the 19th century, जैसे हमने आर्य समाज का फॉर्मेशन देखा, ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन देखा, ठीक है, प्रार्थना समाज, अलग अलग समाज का हमने जब फॉर्मेशन देखा, we saw how India was going through a social and religious movements, how social changes were taking place in India, right? On the similar pattern, the same thing was happening with Gujarat as well. ओके, वहां पे भी हमने ये सेम चीज देखी है कि गुजरात ऑल्सो वॉज गोइंग थ्रू सर्टन मूवमेंट चेंजेस। ओके, यस, देन यू हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस गुजरात। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंक्लूड्स महागुजरात आंदोलन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि गुजरात में पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या, ये आपका सिलेबस कवर करता है। कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांसेस ऑफ गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सेंटली ट्रेडिशंस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ द साइकी ऑफ पीपल इन गुजरात, लाइफ ट्रेडिशन, फेयर्स, फेस्टिवल, फूड, कॉस्ट्यूम्स। ये जो आप चीज देख रहे हैं ना, ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये जो है जीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ओके, यहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछती है जीपीएससी दिस पार्ट, सो मेक श्योर दैट यू रीड इट प्रॉपरली। म्यूजियम्स ऑफ गुजरात, लाइब्रेरी एक्टिविटीज, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ है, उसको किसने एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, गुजराती थिएटर, प्लेस, सॉन्ग्स एंड ग्रुप्स, हर साल यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आता है। लाइफ ऑफ आदिवासी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एरिया ऑफ गुजरात, इनके फेस्टिवल्स कौन से हैं, इनके फेयर्स कौन से हैं, क्या कॉस्ट्यूम है, इनके क्या रिचुअल्स है, एवरीथिंग। गुजराती लिटरेचर, गांधीयन एरा, प्री गांधीयन एरा, पोस्ट गांधीयन एरा, कौन से लिटरेचर आए हैं, कौन से पोएट्स हैं, जिनके क्या क्या काम है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। Pilgrimage and tourist places of Gujarat, ठीक है, it's famous for its tourism when it comes to the old architecture, when it comes to the temples, the different kind of mosques. Okay, तो इसके लिए भी गुजरात फेमस है, तो वो आपका सिलेबस का पार्ट है। इकोनॉमी ऑफ गुजरात, सोशल सेक्टर इन गुजरात, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये जो सारी चीजें हैं आपका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, ठीक है, बेसिक, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फॉर द गुजरात हिस्ट्री हमने बुक लिस्ट के इसमें देख चुके हैं कि क्या क्या बुक लिस्ट है। फॉर द इकोनॉमी ऑफ गुजरात,
This part can be covered through socio-economic survey of Gujarat. Recent trends in Gujarat's economy, including forest, water resources, mining industry, and the service sector. ठीक है? If you see the infrastructure sector in Gujarat, it's booming. ठीक है? New projects are coming up. For example, Sir Dholera. Okay, then you have various SEZs और उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. You have गिफ्ट सिटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की प्रोविजंस, गवर्नमेंट इसके लिए और क्या क्या कर रही है. ठीक है, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द सेम और उसको वहां से तैयार करना है. देन यू हैव मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन गुजरात इन रिलेशन टू इंडिया. गुजरात खुद एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टेट है. बहुत सारे जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, आपका अमूल है, आपकी पोटैटो इंडस्ट्री है बनासकांठा में. ठीक है, जहाँ पे लेज और इन सब चीजों की फैक्ट्रीज है. ठीक है, तो वो चीजें आपको कवर अप करनी है. एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चंस इक्का दुक्का आते रहते हैं. पॉलिसीज फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज है गुजरात गवर्नमेंट की. दे हैव पॉलिसी ऑन ईवी, दे हैव पॉलिसी ऑन सोलर रूफटॉप. इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनकी एक है. सेमीकंडक्टर पे एक पॉलिसी है. ठीक है, सो देयर आर वेरियस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कमिंग अप इन ऑर्डर टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, इन वेरियस अदर सेक्टर्स. अगर अभी आपने देखा होगा तो जस्ट पता करिए, आई तो नो कि आर करंट प्राइम मिनिस्टर ही विजिटेड अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जहां पे सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा इंडस्ट्री का प्लांट आ रहा है. तो वो कौन सा है उसे देखिए. ज्योग्राफी ऑफ गुजरात अच्छे क्वेश्चंस पूछती है. देखो, यूपीएससी की तरफ बहुत डेप्थ और बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. व्हेन इट कम्स टू फिजिकल ज्योग्राफी, मैप्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं. फॉरेस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं. तो इन जनरल एक जनरल ज्योग्राफी जो गुजरात की है वो आपको देखनी है. सोशल, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं. SC/ST पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट है, एनरोलमेंट रेशियो है. ठीक है, हेल्थ सेक्टर है. तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. करंट इवेंट्स, नॉर्मल आपका न्यूज़पेपर गुजरात वाला, मैगजीन, कोई भी अच्छी मैगजीन मैंने आपको सजेस्ट किया है, युवा उपनिषद. देन यू हैव पाक्षिक, वहां से आप पढ़ सकते हो स्पेसिफिकली फॉर गुजरात इंपॉर्टेंस एरिया. सॉरी, मेंस. तो जो हिस्ट्री को जिस तरीके से हमने मेंस के लिए हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी तरह आपको गुजरात स्पेसिफिक हिस्ट्री भी पढ़ना है. ठीक है, यहाँ पे महाआंदोलन गुजरात है, वेरियस डायनेस्टीज है, उनका सोशल, उनका एजुकेशनल सिस्टम, उनका इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, वो आप समझिए व्हेन इट कम्स टू इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखते हैं, पैरेलली जो है गुजरात में भी चला है. ठीक है, भक्ति मूवमेंट पैरेलली हुआ है, सोशियो रिफॉर्म्स हुए हैं. तो गुजरात में कौन कौन से वो सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, गुजरात में कौन कौन सी छोटे छोटे अपने रिवॉल्ट्स भी हुए हैं. ठीक है, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के हम रिवॉल्ट्स देखते हैं, राइट. पाबना रिवॉल्ट हो गया है, या आपका जो है चांपानेर का रिवॉल्ट हुआ. वैसे ही छोटे छोटे रिवॉल्ट्स गुजरात में भी हुए हैं. तो वो कौन कौन से रिवॉल्ट्स हैं वो ध्यान में दीजिए. कल्चरल हेरिटेज, यहां से भी हर साल क्वेश्चन आता है मेंस में. ठीक है, जब हम इसका PYQ एनालिसिस करेंगे हम देखेंगे, बट एवरी ईयर द क्वेश्चन इज कमिंग ऑन दिस. ज्योग्राफी, की नेचुरल रिसोर्सेज, कौन सी फैक्ट्री है वो कौन से एरिया में पर्टिकुलरली है, क्यों है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज गुजरात के पास है, और उसका मिनिमल ऑप्टिमल यूज क्या हो सकता है. ठीक है, यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं. सो काइंडली गो थ्रू दिस. इंडियन सोसाइटी, गुजरात का जो डायस्पोरा है हमें पता है, इट्स बीइंग स्प्रेडेड इन द एंटायर वर्ल्ड. चांद पे जगह नहीं है, वरना हम चांद पे भी होते हैं. ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से देखना है, माइग्रेशन पैटर्न समझना है. अगर सिर्फ यहाँ नहीं, अगर कोई गुजराती है, कोई गुजरात डायस्पोरा है, इफ दे आर बीन समवेयर सेटल्ड इन USA, कनाडा और समवेयर एल्स, तो उनके वहां प्रेजेंस से सोशियो इकोनॉमिक क्या चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू गुजरात एंड इंडिया.
राइट ये सारी चीजें समझनी। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, गुजरात में डिजास्टर्स नॉट वेरी यूजुअल बट हुए हैं, चाहे वो भुज का अर्थक्वेक हो, राइट सूरत के फ्लड्स हो। अब तो जो टोरेंशियल रेनफॉल्स की वजह से जो एक मैन मेड फ्लड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, ये आपको पाक्षिक मैगजीन से आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट आर आवर रिसोर्सेज, ओके सॉरी, इकोनॉमी इज लेफ्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने देखा, इकोनॉमी, कोऑपरेटिव सेक्टर इन गुजरात एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये अगेन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। ओके लैंग्वेज पेपर आपका गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी इजी टू स्कोर ओवर हियर, आराम से आप इसको जो है 25% मार्क्स आप ला सकते हैं, बट ये वाला जो एरिया है उसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है और कोई 10th 12th लेवल का पेपर नहीं बनाते ये लोग, अच्छा खासा पेपर बनाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गुजरात, ओके दिस इज द बुक बाय गुजरात विजुअल कोर्स ट्रस्ट प्रकाशन। इस बुक के थ्रू आप गुजरात की हिस्ट्री, गुजरात आर्ट एंड कल्चर, इन जनरल गुजरात को आप समझ सकते हैं। देन यू हैव गुजरात लोक सांस्कृतिक बुक रिटर्न बाय हसुता बेन सेदानी, ये आप जो है ojasbooks.com से कर सकते हैं, मोस्टली फॉर गुजरात आर्ट एंड कल्चर। बुक्स की बात करें तो हम बुक्स जो है हमारे उसमें देख चुके हैं इन आर सॉरी यस ज्योग्राफी ऑफ गुजरात, दिस इज अ वेरी गुड बुक बाय K2 पब्लिकेशन, इंग्लिश बेस्ड है। तो जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में अपीयर करने वाले हैं पेपर, उसके लिए वेरी गुड बुक, ठीक है। यहाँ पे आपका गुजरात की जियोलॉजी, एज है, प्लेन्स ऑफ गुजरात है, टोपोग्राफी, डेजर्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ वेरी नाइस वे, सो यू कैन गो थ्रू दिस बुक। ये हमारा एक PYQ मैराथन है, 2024 तक के इसमें हमने कवर किए। काइंडली गो थ्रू दिस PYQ एनालिसिस ऑफ द GPSC GK बेस्ड क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ठीक है। 2025 का भी हम रिकॉर्ड करेंगे, सो विल शेयर अबाउट दिस, दिस इज आवर टीम, ओके। ये हमारा YouTube चैनल है, ओके, फॉर स्पेसिफिकली फॉर GPSC, सो काइंडली गो थ्रू इट। यहाँ पे हमने PYQ सीरीज है, सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। वन थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट ओवर हियर, 2025 का GPSC का GK, ठीक है। पहले क्या था, GPSC 200 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर्स आते थे, ठीक है। और जैसे आपका हिस्ट्री हो गया तो उसमें 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी है तो वहां पे 40 से 50 मार्क्स का आ रहा है, पॉलिटी है वहां पे 40-50, CSAT है वहां पे सेम। अब वो सिस्टम नहीं है। जब ये सिस्टम था ना, देखो फॉर एग्जाम्पल अराउंड 45 मार्क्स हिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि गुजरात हिस्ट्री में यहीं से कम 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में अगर 45 से 50 क्वेश्चन अगर हमारे ज्योग्राफी से आ रहा है, फिजिकल है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, गुजरात ज्योग्राफी है, एवरीथिंग, तो वहां पे भी अराउंड 20 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुजरात ज्योग्राफी पे आ जाते थे। नाउ सी दिस इंक्लूड्स इवन दी डेमोग्राफिक डिविडेंड, फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ठीक है। 2025 में क्या हुआ है, 200 क्वेश्चन हो गए हैं, एंड सिमिलर इज गोइंग टू बी द ट्रेंड दिस ईयर, 200 क्वेश्चन 3 आवर्स। 2025 का अगर हम GPSC GK देखें तो अराउंड 32 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली जो है वो गुजरात स्पेसिफिक GK से आए हैं। वेयर वी टॉक अबाउट गुजरात हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहां से 14 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आए हैं, ठीक है। तो गुजरात हिस्ट्री से सोलंकी पीरियड से क्वेश्चन आ गए थे, ट्राइबल मूवमेंट है आपका, हेरिटेज है, वहां से इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। ज्योग्राफी की हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन गुजरात ज्योग्राफी पे थे, क्लाइमेट, सॉइल, कौन से टाइप के सॉइल्स कहाँ पे मिल रही है, इरिगेशन पैटर्न पे क्वेश्चन था, ठीक है। और गुजरात करंट अफेयर्स की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन गुजरात करंट अफेयर्स पे ऐसे आए थे। एक चीज GPSC की जो अच्छी है वो ये है दैट इवन इफ दे आर आस्किंग
करंट अफेयर्स ना, तो बहुत डेप्थ वाले करंट अफेयर्स नहीं होते. अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल सोलर रूफटॉप पॉलिसी इज लॉन्च, उस पे 4-5 सेंटेंस होंगे. You have to select any 2, write 3, write 4, or which are the incorrect options. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. तो इट्स इजी टू अटेम्प्ट. ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते. सो दिस वॉज द ट्रेंड ऑफ 2025. यहाँ पे हम PYQ एनालिसिस इस पेपर का भी अच्छे से करने वाले हैं, जो स्पेसिफिकली गुजरात बेस्ड जीके क्वेश्चंस कैसे आए थे, कौन सा ट्रेंड रहा है, विल बी डीलिंग विद दैट एज वेल. सो kindly go through the lecture series over here given, and this is our dedicated team. हमारा एक बैच भी लॉन्च हुआ है फॉर GPSC 2026. 9 जनवरी से स्टार्ट है वल्लभ 1.0, और दूसरा एक बैच लॉन्च हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of April. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, sorry, if you have any query, you have our phone numbers, you have our email ID, website, and this is the address. For Gujarat, Surat is the online center. ठीक है, यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी वेबसाइट, थ्रू दी एप्स, थ्रू द कांटेक्ट डिटेल्स. ऑलराइट, सो विश यू द बेस्ट विशेस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कांटेक्ट अस. थैंक यू. जय हिंद.